जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 का जो चार्ट है उसका जो 4 सीक्रेट है इस वीडियो में हम लोग रिवील करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सीक्रेट नंबर 1 है अर्ली एंट्री। जो भी भाई लोग करता है ना उनके लिए क्या है ना, अर्ली एंट्री करने से क्या होता है, आपको क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका नेक्स्ट कैंडल में ही आपका जो एसएल है वो हंट होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी दूसरा जो पॉइंट है हमारा नंबर 2, ठीक है, उसमें क्या है, जो ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, मतलब ऐसा ना हो कि ब्रेकआउट जो है वो आपको ट्रैप कर दे, उसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, और ऐसा सिचुएशन में कि कैसे उसके साथ डील करना है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों नंबर 3 पॉइंट, ठीक है, जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है, जो होप करके बैठा रहता है कि नहीं अभी और शायद नेक्स्ट कैंडल में हमारा जो लॉस है या प्रॉफिट है वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा या हमारे पास हमारा ही फेवर में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। और नंबर 4 जो है, सबसे ज़्यादा मोमेंटम कहाँ पर आता है। मैंने जो 4 पॉइंट बताया, ये 4 पॉइंट अगर आप लोग मास्टर कर लेते हो ना तो आपका नंबर ऑफ ट्रेड बहुत कम हो जाएगा, लॉसेस बहुत कम हो जाएगा और बहुत कुछ आप लोग मतलब कर सकते हो। जैसे आपका रैंडम प्लानिंग जो भी करते हो वो बहुत कम हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट जो है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर आएंगे। ठीक है, ये है दोस्तों ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करके रखा हूँ मैं। ठीक है, तो जिसके चलते यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। तो दोस्तों जो भी चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा की तरह अब भी मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड लर्निंग पॉइंट मिलती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम को अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले मैं हाइड कर देता हूँ जो भी यहाँ पे है, नहीं तो नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं हाइड कर देता हूँ। चलिए, ड्राइंग हाइड हो गया हमारा। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो भी कंडीशन दिख रहा है, सबसे पहले मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ और इसको यहाँ थोड़ा नीचे। ओके, तो नीचे है 22,000 और यहाँ पे देख सकते हो 23,000 का जो PSY लेवल है वो थोड़ा ऊपर है। ठीक है, कर्सर का जो यहाँ पे देख सकते हो लाइन है, यहाँ पे ऊपर 23,000 का PSY लेवल है। और जैसे कि यहाँ पे जो प्रीवियस जो कैंडल है उसका रिजेक्शन यहाँ पे नीचे से आ रहा था। ठीक है, तो आज मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन। ठीक है, गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट थोड़ा यहाँ पे जो प्रीवियस डे का जो लो है उसको ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस डे का जो लो है उसको ब्रेक किया और नीचे जो पॉइंट हमारा था यहाँ पे अगर आप देखोगे 22,725 का एक लेवल था। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 50 लेवल को हम लोग निफ्टी पर पकड़ते हैं। ठीक है, और 25 पॉइंट नीचे चला गया था। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर देखोगे 70 से लेकर सबसे पहले यहाँ पे इसको पकड़ते हैं भाई, नहीं तो पता नहीं चलेगा। अच्छा, 50 पॉइंट मतलब प्रीवियस डे का जो लो है उनसे और 50 पॉइंट नीचे चला गया। ठीक है, फर्स्ट कैंडल में ही जो 915 का फर्स्ट कैंडल होता है वही कैंडल हमारा मतलब 50 पॉइंट डाउन लेके चला गया। और प्रीवियस में यहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा था। अगर आप देखोगे कंटिन्यू मार्केट यहाँ से भाई कंटिन्यू यहाँ पे देखोगे तो 9 दिन से मार्केट कंटिन्यू लगातार गिर रहा है। ठीक है, लगातार गिर रहा है और लगभग यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 4%, 4.23% यहाँ पे फॉल दिखा है। ठीक है,
मैं यहाँ से, अरे यार, हाँ लगभग 4.30 यहाँ पे 4 पॉइंट, यहाँ पे जो हमारा दिख रहा है 4 पॉइंट लगभग 40%, मतलब यहाँ पे डाउनफॉल हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो 4.41% मतलब डाउनफॉल हुआ है, ठीक है। और आज मार्केट ओपन होते ही जैसे गैप डाउन ओपन हुआ और रिजेक्शन मारते हुए, तो मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अभी सपोर्ट पर है, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले 5 मिनट पर आ जाएंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो इतना बड़ा टाइम फ्रेम पे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो भी न्यू ट्रेडर होता है वो क्या करता है ना, जैसे ही डे लो या डे हाई ब्रेक होता है, वो इंस्टेंट प्लानिंग हर किसी का अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही डे लो को ब्रेक किया, बहुत सारा जन क्या किया ना, पी साइड में प्लानिंग कर लिया, ठीक है। उनको तो थोड़ा प्रॉफिट दिखा, लेकिन इंस्टेंट वो रिवर्स हो गया। 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वही मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे इंस्टेंट रिवर्स हो गया और क्लोजिंग जो किया प्रीवियस डे का जो एकदम मिडिल पॉइंट है लगभग उसी के आसपास, मतलब 22,800 के आसपास यहाँ पे इसका आज क्लोजिंग है और ओपनिंग हुआ है। लगभग इसका क्लोजिंग है 22,800 पे क्लोजिंग किया लगभग, और ओपनिंग इनका था आज का 22,835 का, ठीक है। तो देखा जाए तो गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। और प्लानिंग तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट है, जस्ट यहाँ पे प्रीवियस डे का जो भी जिसका भी एसएल था उनको हंट किया, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन किया थोड़ा टाइम और उसके बाद में इंस्टेंट रिवर्स हो गया, ठीक है। तो कभी भी एसएल हंट कैसे होता है, इंस्टेंट ऐसे, मतलब बहुत बड़ा बिग बार ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आते ही ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद में इंस्टेंट रिवर्स हो गया, तो इससे आपको बचना है। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बहुत ऊपर से नीचे आ रहा है, तो कोई भी लेवल ब्रेक हो तो उस सिचुएशन में उनका आप लोग प्लानिंग क्या करना, आप लोग उनका जो प्रीवियस सॉरी कैंडल का जो हाई हो या लो हो, जहाँ से लास्ट रिजेक्शन मारा है, ठीक है, उसका हाई लो मार्क कर देना है ऐसे। अगर उनका हाई लो ब्रेक होता है तो तब प्लानिंग कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसा जो सीन क्रिएट करता है वो ट्रैप के लिए करता है, ठीक है। इतना तो पता चल गया। अभी देखो नंबर 2 पे आते हैं, अर्ली एंट्री। भाई लोग देखो, अर्ली एंट्री जो भी करते हो ना, उनके लिए एक चीज़ मैं क्लियर कट बता देता हूँ। अर्ली एंट्री देखो, कोई भी कैंडल हो या कुछ भी हो, कैंडल का कलर देख के कभी भी प्लानिंग मत करना, क्योंकि कैंडल का कलर से मार्केट को हम लोग जज नहीं कर सकते हैं। और एक कैंडल को देख के हम लोग कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी रेड कैंडल को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इसी रेड कैंडल को ले लिया, अभी मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और लेवल भी हमारे पास लगभग 22,850 के आसपास लगभग आ रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पे रेड कैंडल बना। अभी यहाँ पे इस कैंडल को अगर देख के कोई भी अर्ली एंट्री किया होगा शॉर्ट साइड के लिए, तो उनका एसएल तो ऊपर अवेलेबल होगा ना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एकदम सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है ना, एकदम सेंट्रल पॉइंट। और ऑलरेडी यहाँ पे प्रीवियस में एक बार डाउनफॉल दे चुका है ओपनिंग होते ही, ठीक है। इस पॉइंट पर एक वाटर ब्लॉक था जो गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ से एक फॉल दिया है। अगर हम लोग प्रीवियस डे का यहाँ पे मैं फिब ले लिया, ठीक है। फिब लेने के बाद में दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, प्रीवियस डे का लो और
यहाँ पे जो लास्ट कैंडल का जो यहाँ पे लास्ट बाइंग कैंडल का जो हाई है उसको मैं पकड़ता हूँ, तो यहाँ पे हमारा एक 0.5 का गोल्डन जोन आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ से मार्केट वन टाइम रिवर्स किया है, मतलब यहाँ से एक बार ऑलरेडी डाउन साइड के लिए दे चुका है, तो चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ से एक बार सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी दे दिया, ठीक है। सेकंड टाइम उनसे पहले ही थोड़ा एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, और फॉर्म होते ही बहुत सारा लोग क्या करना चालू कर देगा ना कि नहीं अभी यहाँ पे तो बेरिश स्पिनिंग टॉप बन गया है, तो हम लोग इसका जो बहुत छोटा एसएल बन रहा है इसको हम लोग देख के प्लानिंग कर सकते। तो आप लोगों को क्या करना है ना, जो दिख रहा होता है वो रियलिटी में होता नहीं है भाई, ठीक है। जो आप सभी को दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे बेरिश स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, वो तो पूरा दुनिया को दिख रहा है, लेकिन वैसा तो होगा नहीं, ठीक है। अभी जैसे ही यहाँ पे एसएल सबका एसएल ऊपर अवेलेबल हो गया, और देख सकते हो यहाँ पे कितना फास्ट मोमेंटम किया है। तो जब मार्केट ऑर्डर पे किसी का भी पोजीशन काट रहा होता है, ठीक है, उसी टाइम एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिलता है, और जो कि एक ऑप्शन बायर को बहुत मतलब नीड होती है, ठीक है। ऑप्शन बायर को जस्ट फर्स्ट मोमेंटम से मतलब है, बाकी साइडवेज में तो ऑप्शन बायर उतना इंटरेस्टेड होता नहीं है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक सिंगल कैंडल 66 पॉइंट मतलब इंडेक्स में गया, तो प्रीमियम में लगभग उनका आधा अगर पकड़ा जाए तो 30 से लेकर 40 तक तो इजीली ही हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो बीच बीच में ऐसा रेड ग्रीन कैंडल होता है वो रिट्रेसमेंट के लिए होता है, उनको देख के आप लोग प्लानिंग मत करना, ठीक है, अर्ली एंट्री मत करना। अभी देखो यहाँ पे अभी होप ट्रेड के लिए मैं बता देता हूँ इसको, फॉर और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो भी अर्ली एंट्री करता है। अर्ली एंट्री के लिए उसको तो हम लोगों ने रेड लिया था, ठीक है, अभी हम लोग ग्रीन लेंगे। फॉर एग्जांपल इसी को ले लिया, अभी जो भी भाई लोग यहाँ पे ग्रीन कैंडल को देख के प्लानिंग किया होगा कि नहीं अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया बहुत अच्छा खासा लगभग सपोर्ट के आसपास, तो प्लानिंग कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं होगा, मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है, ठीक है, कंटिन्यू ऐसे नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, ये सही है, सबको दिख रहा है, लेकिन उनका एसएल हंट होने के बाद में और जो लो लो मारा था, लो बहुत नीचे था और वो थोड़ा ऊपर ही मतलब फॉर्म हो गया, तो लगभग लो के पास आने दो या लो को ब्रेक करने दो, तब आप लोग प्लानिंग कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इनका जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक हुआ, उसके बाद में थोड़ा रिवर्स हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर इनको देखोगे प्रीवियस लो ब्रेक हुआ, थोड़ा टाइम बाद में रिवर्स हुआ, तो लास्ट सिचुएशन में ऐसा नहीं था और इस मूव को मैंने पकड़ा था, ठीक है, मैं यहाँ पे ही एंट्री कर लिया था और यहाँ पे आया, लेकिन उस दिन मेरा एसएल हंट हुआ नहीं और लगभग यहाँ पे 160-50 पॉइंट तक हमारा कैप्चर हुआ था, ठीक है, और प्रीमियम में लगभग 65 पॉइंट मतलब कैप्चर हुआ था। तो ओवरऑल ये सीन है। ऐसा जो बीच बीच में रेड और ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है भाई लोग, वो रिट्रेसमेंट के लिए होता है, ठीक है। उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, या तो एकदम हाई ब्रेक हो जाए, ठीक है, या तो लो ब्रेक हो जाए, बीच में कोई भी प्लानिंग नहीं करेंगे क्योंकि बीच में इंटरनल लिक्विडिटी होता है, ठीक है, और बीच में थोड़ा साइडवेज होने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने लगभग 3 टॉपिक मतलब कंप्लीट कर लिया, ठीक है, क्योंकि जो बिग बार आता है, बिग बार वहीं से आता है जहाँ पर सबका एसएल मार्केट ऑर्डर पे मतलब कट रहा होता है, ठीक है, सबका पोजीशन मार्केट ऑर्डर पे जब कट रहा होता है उसी टाइम बिग मोमेंटम आ रहा होता है। जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बना मार्केट अप साइड में, और यहाँ पे एकदम टॉप पे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना यहाँ पे एकदम डाउन साइड में,
तो ओवरऑल कुछ सीन ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको देखोगे तो ये एक एम पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे कैंडल पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको क्लियर कट एम पैटर्न दिखेगा। तो ऐसा कुछ सीन है, जस्ट देखने का नज़रिया होना चाहिए। बाकी तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे आज का दिन दोस्तों मार्केट, ठीक है, एक अप ट्रेंड में था प्रीवियस में, और प्रीवियस डे और आज का अगर पकड़ा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो मिडिल पॉइंट है, ठीक है, मतलब इस पॉइंट से ये वाला जो जोन है ये एक ट्रैप जोन है, ठीक है। यहाँ पे जो जोन है वो हमारे लिए एक ट्रैप जोन है। यहाँ पे सबको ट्रैप किया ऊपर, और इतना एरिया जो है, इतना एरिया डाउन ट्रेंड का है और यहाँ से अप ट्रेंड चालू। तो यही अंतर है कल का चार्ट में और आज का जो चार्ट है उसमें, बाकी अंतर नहीं है। अभी हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो बहुत बहुत कुछ हम लोगों को धीरे धीरे दिखेगा, ठीक है। डिटेल में देखने के लिए जाएंगे तो बहुत कुछ दिखेगा भाई, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आया हुआ है, ठीक है, फिर से बाइंग, फिर से सेलिंग, फिर से बाइंग, सेलिंग, बाइंग। तो ओवरऑल कुछ ऐसा सीन है। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ सबके लिए, ठीक है। कल है मंगलवार और कल है, यहाँ पे सबसे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और एक बहुत बड़ा मार्केट में फॉल आने का चांसेस तो है, अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा था 1 आवर का, ठीक है। डिलीट कर दिया भाई। अभी देखो ये है दोस्तों 1 आवर का चार्ट, ठीक है। जब जब इस ट्रेंड लाइन को टच किया है मार्केट फॉल किया है, ठीक है। यहाँ से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अभी लास्ट ये और एक बार बाकी है। इस बार भी गिरने का तो चांसेस है। मेनली जो जनरली मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस 3 से 4 बार होने के बाद में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अभी कल देखते हैं गैप डाउन ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है, उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि अभी ऑलरेडी मार्केट एकदम ट्रेंड लाइन के आसपास है, पास में ही है, ठीक है। हो सकता है ओपन होते ही बिग मोमेंटम डाउन साइड में हो सकता है, या अगर इसको ब्रेक करता है तो अप साइड में मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। और बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा या बहुत बड़ा गैप अप, तो उस हिसाब से हम लोग थोड़ा देखेंगे 1-2 घंटा, उसके बाद में हम लोग कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस ट्रेंड लाइन को देखना क्या कर सकता है। अगर बहुत इसके नीचे अगर आया तो मार्केट में ज़्यादा बहुत बड़ा फिर से सेलिंग दिख सकता है, ठीक है। अगर इसके यहाँ पे जो 23,000 का जो लेवल है उसके ऊपर अगर जाएगा यहाँ पे, तो अपसाइड में एक मोमेंटम दिख सकता है। यहाँ पे अगर ओपन होता है तो यहाँ तक 23,250 का जो लेवल है इसके आसपास आ सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नए किसी और एक वीडियो के साथ। आज दोस्तों हमने ट्रेड किया था, ठीक है, छोटा छोटा स्कैल्पिंग किया था, जो वो पॉइंट मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं प्रीमियम का चार्ट देख के आज मैं मतलब ट्रेड लिया था, तो जिसके चलते आज नहीं, मतलब हमको याद नहीं है, ठीक है। तो कल देखते हैं, कल वीडियो लाएंगे उसके लिए।